ओम नमः शिवाय भक्तों। आज मैं आप लोगों को मंदिर में जब जाते हैं तो वहाँ क्या हम देखते हैं और हमको वहाँ से क्या सीखना चाहिए, उसी के बारे में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम रोज़ाना जाते हैं पर हम समझ नहीं पाते हैं। यहाँ मंदिर में आके अपने मन को दृढ़ करना होता है, स्थिर करना होता है। अहंकार को, छल को, क्रोध को छोड़ना चाहिए। जब मंदिर में चढ़ें तभी ये मन में एकदम शांत भाव होना चाहिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। कि आपकी भावना जिस प्रकार से होगी उसी प्रकार से आप यहाँ पर फल प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर अपने स्वभाव को छोड़ देना चाहिए, अहंकार को छोड़ देना चाहिए, किसी भी तरह का ईर्षा दोष छोड़ देना चाहिए। आप यहाँ पर आते हैं, देखते हैं हमारे जो कार्तिकेय जी महाराज हैं, शिव जी के पुत्र, इनका वाहन मोर है और मोर का भोजन होता है सर्प। और भोले बाबा का जो हार है भुजगेंद्र हारम, इनका सर्प है। जबकि मोर देखते ही सर्प को खा लेता है, पर यहाँ एक साथ कितने स्नेह से रहते हैं। और सर्प का जो भोजन है वो चूहा होता है, जो गणेश जी का वाहन होता है। और यहाँ पर जो माता रानी है, हमारी माता रानी का जो वाहन होता है शेर होता है। नंदी जी का शिव जी के वाहन होते हैं। अगर शेर यहाँ पर नंदी जी को जो हमारे हैं तो उनको खा सकता है, पर यहाँ पर देखिए कितने स्नेह से यहाँ पर रहते हैं। यही यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और यही समझने का विषय है कि ये सब प्रभु के अगर चरण में आते हैं तो अपने स्वभाव को किस तरह से त्याग देते हैं। और हम लोग यहाँ पर आ के अपने स्वभाव को बिल्कुल नहीं बदल पाते हैं। हमारे मन में वही अहंकार कि हम इतने बड़े पद पर, प्रतिष्ठा पर हैं और ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मेरा दुश्मन है, इसका ये हो, तो हमको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। मैं भक्तों आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर अपने मन में सात्विकता ला लेते हैं, मंदिर में आने का तभी सच्चा आपको फल प्राप्त हो पाएगा। आज यही जब मैं विचार कर रहा था तभी भगवान ने अचानक से ही मेरे को, यही मैं सोच रहा था कि मंदिर में यहाँ पर सब आ सकते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए हमारे मन में। तभी दो छोटे छोटे कुत्ते आए यहाँ पर, बिल्कुल बच्चे थे, दौड़ते हुए आए। मैं बोल तो रहा था पर अचानक से मन में आया कि देखो भोले बाबा की कृपा से अब मेरे को ज्ञान देना चाह रहे हैं। क्या इनके लिए ये मंदिर नहीं है? सब के लिए है और सभी जीव परमात्मा के ही बनाए हुए हैं, इसलिए सबका अधिकार है। केवल हमारे मन में अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं पवित्र हूँ, ये मेरे से छोटा है या मैं इससे बड़ा हूँ। ऐसी भावना कदापि न लाएं। यहाँ पर जितने भी आ जाते हैं वो सब भगवान के भक्त ही होते हैं, तभी प्रभु उनको अपने चरणों में बुलाते हैं। ये निसंदेह है। किस कोटि के आप हैं ये अलग विषय है। जिस तरह से एक विद्यालय में अगर किसी प्रिंसिपल से पूछा जाए कि आपके विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं या तो कितने विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं, तो जो कमज़ोर विद्यार्थी होगा उसका भी नाम लेना पड़ेगा। उसी तरह से आप मंदिर में आते तो हैं तो आपका स्वभाव नहीं बदल पा रहा है। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि लोग आते हैं। एक दिन मैं देख रहा था कि एक सज्जन आए हुए थे और सज्जन अपना पढ़े जा रहे थे कि मोशम दीनन दीन हित तुम समान रघुबीर। तो एक पीछे से भगत आया, सोचा कि कोई बेचारा भक्त आया है, दीनहीन है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तो उनको हट्टे कट्टे थे, दिखाई नहीं पड़ रहे थे भगवान, तो इसलिए उन्होंने धीरे से हाथ लगाया कि थोड़ा सा आप साइड हो जाएंगे और मैं। तो जो भगत वहाँ पर आगे खड़े थे, पीछे वाले भगत को दिखाई नहीं दे रहा था, तो उन्होंने धीरे से बोला थोड़ा सा आप साइड हो जाएंगे तो मैं भी दर्शन पा सकूँगा। जैसे उन्होंने घूम के देखा, एकदम आंखें लाल कर लीं। बोले जानते हो हाथ कैसे लगा दिया मेरे को, मैं कौन हूँ? यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम मंदिर में भी आके एक तरफ तो खूब भगवान का नाम लेते रहते हैं, दिखावा करते हैं, पर दूसरी तरफ अंतःकरण में जैसा हम बोलते हैं वैसा हमारे अंतःकरण में ज्ञान नहीं होता है।
इतने में कोई अगर कुत्ता आ गया तो देखते ही हम दौड़ पड़ते हैं और मार मार डंडा उसका पैर तोड़ देंगे, कैसे तू आ गया ऊपर। जबकि संसार में सब जीव प्रभु की रचना हैं और सबका अधिकार है प्रभु के ऊपर, इसलिए हमारे मन में भाव उत्तम होना चाहिए। मंदिर में आने का यही तात्पर्य है, अपने मन को दृढ़ करें, स्थिर करें और सब कुछ भूल जाएं, अपने स्वभाव को भूल जाएं, सात्विक होकर प्रभु का चिंतन करें, जप करें, जिससे आपका कल्याण होगा। आप हर बाधा से दूर होंगे। सब में मैत्री भाव का विचार करें। सगल जितना संसार है सबको सिया राम में जानकर मन से प्रणाम कर लें। इन्हीं वाक्यों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामना। प्रभु आपका हर मनोरथ सिद्ध करें। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर।